थाउजेंड प्रीवियस ईयर्स वोकैब्स का आज हम लोग पार्ट 7 करेंगे। पार्ट 6 तक मैंने करवा दिया है। अभी पता है आरबीआई असिस्टेंट का भी नोटिफिकेशन आ गया है। कितना इम्पोर्टेंट रोल है वोकैब्स का ये आपको पता है। वोकैब्स आपको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करेगा, चाहे फिलिंग द ब्लैंक्स हो या फिर आपका पैसेज हो, ऐसे हो, कुछ भी हो, वोकैब्स बहुत हेल्प करता है। इसलिए वोकैब्स बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है आपके एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड अबहॉर एक वर्ब है, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है टू डिटेस्ट और हेट इंटेंसली। किसी से बहुत हेट करना, डिटेस्ट मतलब किसी से घृणा करना होता है, ठीक है। और बहुत ज्यादा हेट करना, बहुत ही ज्यादा किसी से घृणा करना, उसको बोलते हैं अबहॉर। हमारा नेक्स्ट वर्ब है bereft, मतलब होता है डिप्राइव्ड और लैकिंग समथिंग। किसी डिप्राइव मीन्स होता है किसी चीज से वंचित होना, और लैकिंग समथिंग मतलब होता है किसी चीज का कमी होना। तो किसी चीज से वंचित हो, किसी चीज का कमी हो, तो उसको क्या बोलते हैं? bereft बोलते हैं। ओके, और ये क्या होता है? एक एडजेक्टिव होता है। कॉन्वोल्यूटेड, कॉन्वोल्यूटेड एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टू फॉलो। जो चीज बहुत डिफिकल्ट है फॉलो करना, या जो चीज बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, उसको समझ नहीं पा रहे हो, तो वैसे चीज को क्या बोलेंगे? कॉन्वोल्यूटेड बोलेंगे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिस्पैरेज। डिस्पैरेज एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू क्रिटिसाइज समवन और समथिंग इन अ वे दैट शोज यू डू नॉट रिस्पेक्ट और वैल्यू देम। आप इस लेवल पे किसी का बुराई करते हो, किसी को क्रिटिसाइज करते हो कि आप उन लोग को दिखाते हो कि मैं आपका वैल्यू नहीं करता हूँ, आप मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं रखते हो। आप इस लेवल पे इस तरह किसी को क्रिटिसाइज करते हो, किसी की बुराई करते हो, ओके, तो उसको क्या बोलते हैं? डिस्पैरेज बोलते हैं। मैंने इतना इजी वे में आप लोग को मीनिंग बताने का ट्राई किया है ताकि आपको डिस्पैरेज वर्ड याद रहे। समझ आया? हमारा नेक्स्ट वर्ड है एम्यूलेट। एम्यूलेट एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू इमिटेट। इमिटेट मतलब क्या होता है? किसी का नकल करना। किसी का नकल करने का मीनिंग ही होता है इमिटेट। और मैच द अचीवमेंट्स और क्वालिटीज ऑफ समवन इन ऑर्डर टू इक्वल और सरपास देम। एम्यूलेट मतलब होता है कि किसी का आप इस तरह से नकल करते हो और उनको इस तरह से उनके अचीवमेंट्स को, क्वालिटीज को मैच करना चाहते हो ताकि आप उनके इक्वल आ जाओ, या उनको वो जिस लेवल पे है आप उनसे और ऊपर चले जाओ। वो चीज करने को क्या बोलते हैं? एम्यूलेट बोलते हैं। फैलेसी एक नाउन होता है, ओके, जिसका मीनिंग होता है एन आइडिया दैट a lot of people think is true but in fact false। एक आइडिया या ऐसा चीज जो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ट्रू है, बट इनफैक्ट वो क्या होता है? फॉल्स होता है, झूठ होता है। जैसे कुछ कहावत होता है, वो लोग सोचते हैं कि सच है, बट इनफैक्ट वो क्या होता है? झूठ होता है। तो ऐसा चीज जो दिख रहा हो सच है पर झूठ है, उस चीजों को बोलते हैं फैलेसी, फॉल्स फैलेसी। ये दो चीजों से आप इसको याद रख सकते हो, ओके। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ग्रूलिंग। ग्रूलिंग एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है एक्सट्रीमली टायरिंग, डिमांडिंग एंड एग्जॉस्टिंग। जो चीज बहुत ज्यादा थका देने वाला होता है, एग्जॉस्टिंग होता है, डिमांडिंग होता है, उसको बोलते हैं ग्रूलिंग। हमारा नेक्स्ट वर्ड है हेरेसी। हेरेसी एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है बिलीफ्स और ओपिनियंस कॉन्ट्रेरी टू ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस और स्टैब्लिश्ड बिलीफ्स। ऐसा बिलीफ्स और ओपिनियंस जो डिफरेंट, जो अपोजिट है, नॉट डिफरेंट, अपोजिट है किसके? ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस के या एस्टैब्लिश्ड बिलीफ्स के। जो पहले से ही बिलीफ्स हमारा एस्टैब्लिश्ड है और अभी कुछ जो नया ओपिनियंस, नया बिलीफ्स को हम लोग क्या करेंगे? एक साथ लाएंगे तो वो क्या होगा? कॉन्ट्ररी होगा, एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो वैसे बिलीफ्स और ओपिनियन को क्या बोलते हैं? हेरेसी बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इनकम्बेंट। इनकम्बेंट एक क्या है? नाउन भी है और एडजेक्टिव है। इनकम्बेंट दोनों होता है, नाउन एंड एडजेक्टिव दोनों। इसका मीनिंग होता है नेसेसरी एज अ ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो चीज नेसेसरी होता है एज अ ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको इनकम्बेंट बोलते हैं। एंड करेंटली होल्डिंग अ पर्टिकुलर पोजीशन और ऑफिस। आप किसी जगह कोई ऑफिस अगर आप होल्ड कर रहे हो, या कोई पोजीशन किसी ऑफिस में आप होल्ड करते हो, उसको भी इनकम्बेंट बोलते हैं। वो भी आपके लिए एक रूल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है ना। तो इन दोनों को क्या बोलते हैं? इनकम्बेंट बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है जक्स्ट पोजिशन। जक्स्ट पोजिशन एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है द एक्ट ऑफ प्लेसिंग टू और मोर थिंग्स साइड बाय साइड फॉर कंपेरिजन और कॉन्ट्रास्ट।
दो चीजों को एक दूसरे के अपोजिट रखना, कंपेयर करने के लिए, उन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है ये जानने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, जक्सटापोजिशन बोलते हैं। मेंडेसियस एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है नॉट टेलिंग द ट्रूथ, लाइंग और डिसऑनेस्ट। जो झूठ बोलते हैं, डिसऑनेस्ट होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मेंडेसियस बोलते हैं। और ये क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। ओके, हमारा नेक्स्ट वर्ड है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है गिविंग ऑर्गेनाइज नेम्स टू थिंग्स। ऑर्गेनाइज नेम देना चीजों को, उसको बोलते हैं नोमेनक्लेचर। स्पेशली साइंस रिलेटेड चीजों का, साइंस रिलेटेड चीजों को ऑर्गेनाइज नेम देते हैं। इसको ये नेम देना है, किसी चीज को कुछ नाम देना है, एक ऑर्गेनाइज नेम देना है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट नाम, उसको बोलते हैं नोमेनक्लेचर। ओके, हमारा नेक्स्ट वर्ड है ओमिनस। ओमिनस एक एडजेक्टिव होता है जिसका मीनिंग होता है सजेस्टिंग दैट समथिंग अनप्लेजेंट इज लाइकली टू हैपन। किसी को सजेस्ट करना कि कुछ अनप्लेजेंट, कुछ बुरा होने वाला है, तो उसको क्या बोलते हैं, ओमिनस बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पैल्पेबल। पैल्पेबल एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है कैपेबल ऑफ बीइंग टच्ड और फेल्ट, टेंजिबल। जो चीज कैपेबल होता है बीइंग टच का, जिसको छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, जो टेंजिबल होता है। टेंजिबल किसको बोलते हैं, जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो चीजें क्या होती हैं, टेंजिबल होती हैं। परसेप्टिबल होती हैं, तो परसेप्टिबल का भी मतलब वही होता है जिसको छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। टेंजिबल, परसेप्टिबल एक सिनोनिम है एक दूसरे का, तो वैसे चीजों को क्या बोलेंगे, पैल्पेबल बोलेंगे। और ये क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है। ओके, हमारा नेक्स्ट वर्ड है ल्यूमिनरी। ल्यूमिनरी एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है पर्सन हु इंस्पायर्स और इन्फ्लुएंसेस अदर्स स्पेशली इन अ पर्टिकुलर फील्ड। एक इंसान या वैसा इंसान जो दूसरों को इंस्पायर करता है, इन्फ्लुएंस करता है किसी पर्टिकुलर फील्ड में, उसको बोलते हैं ल्यूमिनरी। सेलिएंट एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है मोस्ट नोटिसेबल, इम्पॉर्टेंट और प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मीनिंग भी इम्पॉर्टेंट और फेमस होता है, तो जो इजिली नोटिसेबल होता है, इम्पॉर्टेंट होता है, प्रोमिनेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, सेलिएंट बोलते हैं। ये एक एडजेक्टिव होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा वर्ड क्या है, कौन सा पार्ट स्पीच है, वो जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा नाउन है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो जब भी आप कोई वर्ड देखते हो ना, तो उसको देखो कि वो एडजेक्टिव हो सकता है, नाउन हो सकता है। और नेक्स्ट मैं सीरीज लेके आऊंगी जिसमें आपको मैं बताऊंगी कि कैसे वर्ड्स को पहचाने, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा नाउन है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है लास्टिंग फॉर ओनली अ शॉर्ट टाइम, टेम्परेरी और पासिंग। जो बहुत कम टाइम के लिए लास्ट करता है, टेम्परेरी होता है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है, उसको बोलते हैं ट्रांजिएंट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है वेक्सेशन। वेक्सेशन एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है द स्टेट ऑफ बीइंग अनॉयड, फ्रस्ट्रेटेड और वरीड, इरिटेशन और डिस्ट्रेस। आप उस स्टेट में होते हो जब आप बहुत गुस्से में होते हो, बहुत टेंशन में होते हो, बहुत स्ट्रेस में होते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, वेक्सेशन बोलते हैं उस स्टेट को। हमारा नेक्स्ट वर्ड होगा क्वांड्री। क्वांड्री एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी और कंफ्यूजन अबाउट व्हाट टू डू इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। एक ऐसा स्टेट जब आप बहुत कंफ्यूज होते हो कि इस डिफिकल्ट सिचुएशन में क्या करूं, वैसे सिचुएशन को, वैसे स्टेट को बोलते हैं क्वांड्री। ओके, हमारा नेक्स्ट वर्ड है रेजुवेनेट। रेजुवेनेट एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू मेक समवन और समथिंग फील और लुक यंग एंड एनर्जेटिक अगेन। इन सिंपल वर्ड्स रेजुवेनेट मतलब होता है किसी ऐसे चीज में जान डाल देना कि वो फिर से जिंदा हो जाए, एनर्जेटिक हो जाए, यंग हो जाए। जैसे पौधा होता है कोई, जो पौधा अगर आप पानी नहीं डालोगे उसमें तो वो क्या हो जाता है, सूख जाता है, मुरझा जाता है। तो आप उसको जब उसमें आप पानी डाल रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, फिर से एनर्जेटिक हो जाएगा, यंग हो जाएगा, जिंदा हो जाएगा। तो किसी चीज में जान डालने को बोलते हैं रेजुवनेट। ओके, ये हमारा लास्ट वर्ड था और ये था हमारा पार्ट 7। मैं अब पार्ट 8 लेके आऊंगी, बट आपको इसके लिए मेरे वीडियो को क्या करना होगा, लाइक करना होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अभी आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आया है, तो उस रिलेटेड मैं आपके लिए एक सीरीज लेके आऊंगी जो आपको बहुत हेल्प करेगा आपका एग्जाम क्रैक करने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।